एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन में आप लोगों को एक सीक्वेंस गिवन है और आप लोगों से पूछा है क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है एंड इट्स लिमिट लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। तो देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना हो तो हम एक थ्योरम यूज करेंगे इसके अंदर, every bounded and monotonically increasing sequence is convergent और every bounded monotonically decreasing sequence is convergent। तो पहले हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर ये देखेंगे हमारी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो चलिए सबसे पहले अपने सीक्वेंस को देखते हैं, इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी। आप बताइए गिवन क्या है। गिवन है xn इज इक्वल टू 1/n+1, 1/n+2 अप टू 1/n+1। अगर हम xn+1 लेते हैं तो ये कितना बनेगा, n+1 रखेंगे, n+2, n+3 इट्स ऑन। यहाँ भी n+1 लेंगे, यहाँ भी n+1, तो 2n+2 हो जाएगा। ओके, और ये कितना हो रहा है 2n। अगर हम xn+1 में से xn को माइनस करते हैं तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा 1/n+2, 1/n+3 इट्स ऑन 1/2n+2। इसमें से माइनस करिए 1/n+1, 1/n+2 इट्स ऑन 1/n+n को। यही तो करना है आप लोगों को। तो बताइए n+2 से n+2 कैंसिल। देखिए 1 इंक्रीज हो रहा है और ये कहाँ तक है 2n तक। तो इससे पहले जो टर्म रही होंगी आप बताइए कि वो क्या रही होगी। इससे पहले 1/2n होगी और इससे पहले 1/2n+ होंगे, बीच में इट्स ऑन लगाइएगा। तो यहां तक की टर्म आप लोगों की क्या हो गई, कैंसिल। तो बताइए क्या बचेगा, 1/2n+1 प्लस 1/2n+2, दैट इज पॉजिटिव टर्म बच रही है, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो यानी कि हमें क्या पता चला, xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन 0। इसका मतलब xn+1 ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग टू n। यानी कि अगर हम n को 1 लेकर चलते हैं तो x2 ग्रेटर देन किससे होगी, x1 से। अगर हम 2 लेते हैं तो x3 ग्रेटर देन किससे होगी, x2 से। तो दैट इज हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं x1 से x2 बड़ी है और x2 से x3। दैट इज कौन सी वाली आई, फर्स्ट टर्म लेस देन है और उसके आगे इंक्रीज हो रही है, यानी कि गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यानी कि ये कौन सी सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है तो हम इसे बताना है कि ये बाउंडेड है या नहीं। अगर बाउंडेड आ गई तो फिर ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। देखिए आप एक काम करिए, अगर हम xn लेकर चलें तो 1/n+1, 1/n+2, 1/n+n। अच्छा एक चीज बताइए जरा आप, अगर मैं सब जगह पर n+1 को रिप्लेस कर दूं, n+2 को रिप्लेस कर दूं, n+n को रिप्लेस कर दूं n से, तो बताइए आपने नंबर इससे लेस लिखा है कि ग्रेटर लिखा है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है ना। देखिए n+1 किससे बड़ा है, n से, तो 1/n+1 छोटा होगा ना 1/n से। ऐसे ही n+2 बड़ा होगा किससे, n से, तो 1/n+2 लेस देन होगा 1/n से। इसका मतलब आप लोगों ने जो वैल्यू डाली है वो वैल्यू 1/n+1 से क्या ग्रेटर है, 1/n। इसका मतलब ये वैल्यू, ये साइन लगाएंगे अब। ओके, तो बताइए क्या बन गया, xn लेस देन 1/n, 1/n, 1/n कितनी बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 कहाँ तक आ रहा है, n तक, यानी कि अप टू n टर्म्स तक है। अगर अप टू n टर्म्स तक है तो हम क्या लेंगे यहाँ पे 1/n, 1/n कितने टाइम्स आ गया, n टाइम। तो यानी कि xn लेस देन क्या आ गई, 1 फॉर ऑल n बिलोंग टू n। तो हमें ये तो पता चल गया कि सीक्वेंस बाउंडेड अबव है। ठीक है, xn 1 से क्या है, लेस है। ठीक है, अब चलिए अब हमें यह देखना है कि लेस देन किससे है। बताइए अगर मैं xn इक्वल टू दोबारा लेकर चले 1/n+1, 1/n+2, तो इस बार ग्रेटर नंबर डालते हैं। यानी मैं xn में यहाँ पे हर जगह पर 2n डाल दूं, तो इस बार मैंने ग्रेटर नंबर लिखा है, तो बताइए लेस हो गया ना। अगर भाई n+1 से 2n ग्रेटर है तो 1/n+1 ग्रेटर होगा 1/2n से, तो इसकी तरफ कौन सा वाला लगेगा, लेस देन वाला साइन।
तो यानी कि यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे आप, लेस देन वाला। तो एक्स एन लेस देन किससे हो गया, एन टर्म्स है ना, एन इंटू 1/2n, सम करेंगे तो 1/2n 1/2n कितनी बार आएगा, एन बार, तो एन इंटू 1/2n, एन से एन कैंसिल, तो एक्स एन की वैल्यू लेस देन आ गई 1/2 फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, यही आ गई। तो बताइए क्या हुआ, यहां से क्या गई, लेस देन, ये 1/n+1 से 1/2n ग्रेटर देन है, तो ये साइन हमने उल्टा लगा दिया, ये ग्रेटर देन आएगा ना भाई। देखिए हमने क्या किया, ये वाला साइन आएगा ना, तो हमने ये वाला साइन लगाया। बताइए क्या हुआ, सीक्वेंस, सारी सीक्वेंस xn 1/2 से ग्रेटर है, तो बताइए क्या आ गया, हेंस यहां लिख सकते हैं, दैट इज, यहीं पर लिख दीजिए, implies sequence is बाउंडेड अबव, यानी एक ऐसा नंबर मिल गया जिससे लेस है, और यहां क्या आ गया, हेंस सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड बिलो, तो बाउंडेड बिलो भी आ गई और बाउंडेड अबव भी आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, हेंस द सीक्वेंस एक्शन इज बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस एक्शन कैसी आ गई, बाउंडेड सीक्वेंस। तो पहली बात हमसे क्या कहा था कि आप प्रूफ करके दिखाइए कन्वर्जेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, सिंस एवरी मोनोटोनिकली, एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये एक थ्योरम है। हेंस इसका मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस एक्शन कैसी आ गई, कन्वर्जेंट, सीक्वेंस एक्शन कैसी हो गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ओके, ये प्रूफ हो गया। और उसके लिमिट क्या प्रूफ किया हमने, एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या गया, लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1, तो हमने प्रूफ कर दिया। फिर एक बार देख लीजिए आप लोगों की जो सीक्वेंस है, हमने क्या किया, जो गिवन थी सीक्वेंस बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो प्रूफ करना और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ करना। तो क्या करेंगे, आप लोगों के पास दो नंबर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है बताने के लिए आप दोनों को माइनस करते हैं ना, तो नेगेटिव आ गया तो पता चल जाता है जो नंबर फर्स्ट नंबर पे लिखा है वो छोटा होगा, और अगर पॉजिटिव आ गया तो ग्रेटर होगा। हमने भी यही किया, एक्सन एन की जगह n+1 रिप्लेस किया, ठीक है, तो ये xn+1 में से xn को माइनस किया, ये वैल्यू आ गई, ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब xn+1 xn से क्या होगा, ग्रेटर, x2 x1 से ग्रेटर, x3 x2 से ग्रेटर, यानी कि x1 से सारी टर्म्स क्या है, ग्रेटर, इसका मतलब x1 सबसे लिस्ट नंबर है। तो हमने क्या किया बता दिया, इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब हमने एक्शन ले लिया, हमें लिमिट बतानी थी। एक बार मैंने क्या किया, इससे लेस नंबर सब जगह पर रख दिया, जब लेस रखोगे तो डिवाइड करके ग्रेटर आएगा, तो एक्शन लेस देन 1/n से, और कितनी बार लिखा, n बार, तो n इंटू 1/n सम करेंगे तो एक्शन किससे लेस हो गई, 1 से, तो बाउंडेड अब हो गई। एक बार हमने सबसे बड़ा नंबर लिख दिया, जैसे 2n सबसे बड़ा नंबर लिख दिया, तो क्या हो गई, ये लेस हो गई, इसका मतलब एक्शन ग्रेटर देन होगी किससे, n इंटू 1/2n से। इसका मतलब वो हमारी जो सीक्वेंस है 1/2 और 1 के बीच में लाई करती है, और हम जानते हैं हर बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। ओके।